अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जो केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि रिएक्शंस जो होते हैं उनके कौन से टाइप्स होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर होता है। तो जब हमें पता होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम को बिल्कुल बेसिक से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं। जो रिएक्शंस होते हैं, सबसे पहले रिएक्शंस जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है, मतलब रिएक्शन का क्या मतलब होता है। रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो, तो वो होता है हमारे पास रिएक्शन। तो रिएक्शन को दो टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, बट किस बेस के ऊपर, किस बुनियाद के ऊपर कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हो रहा है, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन कितनी हद तक हो रहा है, कितनी उसकी एक्सटेंट है, उसके बेस पे रिएक्शंस को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक है इरिवर्सिबल रिएक्शंस, दूसरे हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो हमारे पास रिएक्शंस के कितने टाइप आ गए? दो, एक इरिवर्सिबल, दूसरे आ गए रिवर्सिबल। तो अब इरिवर्सिबल का क्या मतलब है, रिवर्सिबल का क्या मतलब है, और जो ये टाइप्स हैं ये बेस्ड हैं ऑन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब किस एक्सटेंट तक, किस हद तक रिएक्शन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है उसको सीखते हैं। तो देखिए, एक्सटेंट का मतलब है कि किस हद तक रिएक्शन हो रहा है। अब इस किस हद तक का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीट हो रहा है या फिर रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं हो रहा। ये हो गई रिएक्शन की एक्सटेंट, मतलब किस हद तक हो रहा है, क्या ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीट हो रहा है या ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इस चीज़ के बेस पे हमने इसके दो टाइप्स कर दिए, एक इरिवर्सिबल, दूसरा रिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीट होते हैं, मतलब कि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या है, ऐसे रिएक्शन जो कि कंप्लीट हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कंप्लीट होते हैं। मतलब कि इनकी एक्सटेंट क्या है, मतलब किस हद तक ये हो रहे हैं, ये पूरा एक पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है उसमें पूरे तरीके से कंप्लीट होते हैं, ये इनकी एक्सटेंट है। तो ये हमने सीख लिया कि एक्सटेंट के बेस पे किस तरीके से इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे, और रिवर्सिबल रिएक्शन फिर किस तरीके से होंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन हैं जिनके अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कंप्लीट ना हो पाए, मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं हो पाते। तो उसका मतलब कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होते, नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होते। तो अब ये क्यों होता है ऐसा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीट होते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं हो पाते। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिएक्शंस क्या होते हैं। रिएक्शंस का मतलब होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो। तो उसी रिएक्शन का जो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन वाला टाइप है, इसके अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट, मतलब कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे वो प्रोडक्ट के अंदर पूरे तरीके से कंप्लीटली
कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन का मतलब ही ये होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर वो जो कन्वर्जन होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर वो पूरा कंप्लीट होता है, मतलब रिएक्टेंट पूरे तरीके से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जब रिएक्टेंट पूरे तरीके से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे कंप्लीटली, तो उसका मतलब कि रिएक्शन जो है हमारे पास वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर पूरे तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो इस सेम तरीके से अगर रिवर्सिबल रिएक्शन को देखें तो इनके अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होते। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होते इन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स डू नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट कंप्लीटली। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होंगे वो प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होंगे इन रिवर्सिबल रिएक्शन। अब क्यों नहीं होंगे? ये इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि आप नाम से देख रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब कि रिवर्स रिएक्शन होगा इसके अंदर। इसका क्या मतलब कि हमने कहा कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसके अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर तो कन्वर्ट होंगे बट कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट जैसे ही प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट बनेंगे तो वो प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट को बनाएंगे, मतलब प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होंगे। मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट फिर क्या होंगे, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होंगे, मतलब रिवर्स होगा रिएक्शन। देखिए नाम से हमें पता चल रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो फिर से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जब प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो फिर से रिएक्टेंट को बनाएंगे तो सीधी सी बात है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाते, क्योंकि इनके अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट बनते हैं वो फिर से रिएक्टेंट्स को बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनको डबल एरो से शो किया जाता है। ये जो डबल एरो वाली साइन होती है, डबल एरो वाली जो साइन होती है, इससे हम इंडिकेट करते हैं हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनको। मतलब कि हम किस तरीके से लिखेंगे कि ये हुए हमारे पास रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में बट रिवर्सिबली। इसके लिए हम डबल एरो को शो करेंगे और फिर लिखेंगे प्रोडक्ट। तो इससे हमें क्या इंडिकेट हो रहा है कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट फिर से क्या हो रहे हैं, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये शो कर रहा है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर फिर से कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्शन कंप्लीट नहीं हो पाता। इसकी वजह से हम कहते हैं ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन पे नहीं पहुंचेंगे इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हमने ये सीखा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस को शो किया जाता है एक सिंगल एरो से। मतलब कि हम किस तरीके से लिखेंगे कि रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो गए किसमें, प्रोडक्ट में। तो जब रिएक्टेंट हमारे पास कंप्लीटली कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में तो उसका मतलब कि रिएक्शन एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड टू कंप्लीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आपको पता चल गया होगा कि रिएक्टेंट्स जब हमने एक सिंगल एरो बनाई तो वो इंडिकेट करा है कि रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, मतलब रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है कंप्लीट। तो इसलिए हम एरो का यूज़ करते हैं, इस तरीके की जो एरो होती है उसको यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये तो हमने पढ़ा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। तो आपको सबसे पहले रिएक्शन का पता चल गया होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो तो हम कहते हैं रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, मतलब कि रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाए, जिस तरीके से एरो से मैंने शो किया कि रिएक्टेंट फुल कंप्लीटली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोडक्ट वाली डायरेक्शन में कंप्लीट हो गए, तो ऐसे रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। कुछ रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो फिर से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कि नतीजा क्या निकलता है, ये रिएक्शन कभी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होते और ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस।
तो जैसे कि ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होते, कौन से रिवर्सिबल रिएक्शन, उसका मतलब कि ये दो डायरेक्शंस के अंदर जारी रहते हैं, मतलब कि दो डायरेक्शन के अंदर ये कंटिन्यू रहते हैं। एक होता है हमारे पास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जो कन्वर्शन हो रहा है वो डायरेक्शन, दूसरा होता है प्रोडक्ट का जो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्शन हो रहा है वो डायरेक्शन, मतलब कि ये दो डायरेक्शंस के अंदर होते हैं। और जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो एक डायरेक्शन में होते हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन एक डायरेक्शन में होते हैं, इसकी वजह से हम इनको कहते हैं वन वे रिएक्शंस। और ये क्योंकि दो डायरेक्शन में हो रहे हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट किस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, फिर से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में हो रहे हैं कन्वर्ट, मतलब एक यहाँ से फिर यहाँ से, मतलब दोनों डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन हो रहा है। तो इसकी वजह से रिवर्सिबल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज टू वे रिएक्शंस। आर कॉल्ड एज टू वे रिएक्शंस। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये आपको चीज़ याद रखनी है कि हमने क्या पढ़ा कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, मतलब दो डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन होता है। एक तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्शन हो रहा है वो, और दूसरा प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्शन हो रहा है वो। तो एक तो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। उसको क्या कहते हैं हम, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कि कौन से डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, तो लेफ्ट टू राइट जो हो रहा है हमारे पास वो कौन सा है, वो है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसके अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि हो रहा है लेफ्ट टू राइट। और दूसरा हमारे पास जो रिएक्शन है वो कौन सा है इसके अंदर, वो है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन। इसका नाम इसी वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर रिवर्स होता है। रिवर्स केस से होता है कि रिएक्टेंट केस से जैसे प्रोडक्ट बनते तो प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट को बनाते हैं, मतलब रिवर्स होता है। इसी वजह से तो रिएक्शन का हमने नाम क्या रखा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर फिर से कन्वर्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो एक हो गया हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा रिवर्स रिएक्शन, जिसके अंदर प्रोडक्ट जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं फिर से रिएक्टेंट के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स रिएक्शन। और ये कौन से डायरेक्शन में होता है, राइट से लेफ्ट वाले डायरेक्शन में। प्रोडक्ट यहाँ पे, ये रिएक्टेंट, तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जो हो रहा है वो हमारे पास से रिवर्स रिएक्शन। ये हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब कि हमने क्या सीखा कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो टू वे रिएक्शन होते हैं, जिनके अंदर रिएक्टेंट्स का कन्वर्शन होता है प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट्स को बनाते हैं, और इन टर्न वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाते पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कभी भी ना रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर, कभी भी नहीं हो पाते रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट। और बस यही होता है इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। और ये टू वे होता है क्योंकि दोनों डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन एक ही वक्त पे चलता है। तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन को किस तरीके से दूसरा डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर एक ही वक्त पे दो रिएक्शन हो रहे हैं। एक तो रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्शन हो रहा है वो, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और दूसरा जो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट के अंदर फिर से कन्वर्शन हो रहा है जिसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक ही वक्त पे हो तो हम उनको कहते हैं कौन से रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो जो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं रिवर्स या फिर बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं, बैकवर्ड। तो ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर क्या हो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन हो रहा हो, सो हम ऐसे रिएक्शंस को क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, in which forward and backward reaction occur simultaneously, means at same time. So these reactions are called as reversible. तो इसके अंदर लेक्चर के अंदर हमने बात की जो भी रिएक्शंस हैं उनके टाइप्स के हवाले से। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो इस सीक्वेंस में हम जो भी चैप्टर के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको सीखेंगे, और
कम्प्लीटली हम इसको समझेंगे कि क्या होता है, बट इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बताया। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी।